चल कान्हा बेटा, अब तो जल्दी जल्दी एप्पल खा ले, वरना तेरी बहन उठ जाएगी ना तो मुझे उसे भी देखना है। ये ले बच्चे, खा ले। क्या हो गया बच्चा, थोड़ा सा खा ले। कान्हा, कान्हा थोड़ा सा खा ले बच्चे एप्पल, थोड़ा सा। कान्हा थोड़ा सा खा ले, कान्हा को एप्पल बहुत पसंद है ना। क्या हुआ कान्हा? ये बस यहाँ क्यों फेंक दी? एमली, ये कान्हा के खिलौने में पर्ची? गुलाबी पर्ची फिर से? पर छोटी जेठानी जी ने तो मुझे कहा था कि अब उन्हें पर्ची आनी बंद हो गई है। एमली, ये पर्ची क्यों? मीनाक्षी सयानी अपनी देवरानी का सपोर्ट मिला तो और सयानी बन गई। ये ना सोचना कि ऐसा करके तू बच गई। अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तेरे कान्हा वाले राज का माना सबके सामने फोड़ दूंगी। कान्हा का राज? अब अगर अपनी जान बचानी है तो चुपचाप 50,000 रुपए एक मिठाई के डिब्बे में डालकर कल दोपहर ठीक 12 बजे बड़े डाक वाले डिब्बे में रखाना। जरा भी होशियारी दिखाई या किसी को बताया तो उसके बाद तेरा ये राज राज नहीं रहेगा। ये सब क्या है एमली? देवरानी का सपोर्ट, तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? और ये कान्हा का क्या राज है? वो जेठानी जी, बात दरअसल ये है कि कोई है जो छोटी जेठानी जी को ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल? वो भी मीनाक्षी को? किस आधार पर? और अगर तुम्हें ये सब पता है एमली तो तुमने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं? जेठानी जी, पहले मुझे लगा कि छोटी जेठानी जी ने जो फोन करके मेरा पार्लर बंद करवाया उस आधार पर उन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है। क्या मीनाक्षी ने तुम्हारा पार्लर बंद करवाया? ये बात तुम्हें? पर अब इस पर्ची को देखकर लग रहा है कि बात कुछ और है। और ये कान्हा का राज? क्या बात है एमली? देखो, अब कुछ भी मत छिपाना। जेठानी जी, मैं वो सारी बातें साफ से बताती हूँ। दरअसल जब मुझे पता चला कि छोटी जेठानी जी ने मेरा पार्लर बंद करवाया तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया और मैंने सोचा कि उनको सबक सिखाने के लिए मैं उन्हें ठीक ऐसी गुलाबी पर्ची लिखूंगी। लेकिन जब मैंने छोटी जेठानी जी से इस पर्ची के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब उन्हें पर्ची मिलनी बंद हो गई है। लेकिन ये सब देख के लग रहा है कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला। क्यों बोला, किस लिए बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता। जेठानी जी, आपको याद है कल जब कान्हा अपने कमरे से वो लड्डू का डब्बा लेकर आया था और जब मोहित ने मुझे वो लड्डू खाने के लिए दिया था तो कैसे छोटी जेठानी जी ने मेरे हाथ से वो लड्डू छीन लिया था? जेठानी जी, छोटी जेठानी जी ने मेरे हाथ से वो लड्डू इसलिए छीना था क्योंकि उस लड्डू में सोने की चेन थी और वो चेन छोटी जेठानी जी रोज पहनती है। क्या? लड्डू में चेन? तब मुझे भी शक हुआ कि आखिर इस लड्डू में सोने की चेन आई कहाँ से। तुम्हारी बातों से ये तो समझ में आ रहा है कि मीनाक्षी को कोई वाकई में ब्लैकमेल कर रहा है, बार बार पैसों की मांग कर रहा है। तो मीनाक्षी मजबूरी में आकर उसकी मांगों को पूरा कर रही है। अब ये पता लगाना है कि आखिर ऐसा कर कौन रहा है और कान्हा का ऐसा कौन सा राज है जिसके चलते मीनाक्षी उस ब्लैकमेलर के दबाव में आ रही है। मीनाक्षी कहाँ है अभी? जी जी जी,
क्या कहा विक्रम भैया ने? जेठानी जी, छोटे जीजी ने बताया कि अभी छोटी जेठानी जी बाजार गई है साड़ियों की डिलीवरी देने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि छोटी जीजी इस बारे में कुछ जानते हैं। जेठानी जी, 1 मिनट। जेठानी जी, ये देखिए, लड्डू में सोने की चेन है। जेठानी जी, मेरे ख्याल से छोटी जेठानी जी ने ये चेन इस लड्डू में जरूर उस ब्लैकमेलर की मांग पूरी करने के लिए रखी होगी। मीनाक्षी घर से बाहर गई है, भाभा बाबा साहब ही सावित्री मंदिर गए हैं, यानी उनके आने से पहले हमारे पास समय है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि ये ब्लैकमेलर है कौन। और ये मीनाक्षी का कान्हा को लेकर क्या राज है? कुछ तो करना होगा। जेठानी जी, पर अगर ये लड्डू छोटी जेठानी जी को उनके कमरे में नहीं मिलेगा तब तो वो काफी परेशान हो जाएगी। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा एमिली। एक काम करो एमिली, तुम ऐसी ही एक दूसरी गुलाबी पर्ची बना दो और उस पर लिख दो कि पैसे देने का समय बदल गया। अब पैसे कल दोपहर को 12 बजे देने हैं। उस पर्ची को देखकर मीनाक्षी को यही लगना चाहिए कि वो पर्ची ब्लैकमेलर ने भेजी है। ठीक है। 1 मिनट एमिली, एक और काम करना, तुम मीनाक्षी की साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, और साड़ी ना वही होनी चाहिए जो मीनाक्षी अक्सर पहनती है। तैयार होने के तरीके से दूर से देखने पे यही लगना चाहिए कि तुम मीनाक्षी ही हो, और फिर तैयार होकर ऐसे ही दूसरे मिठाई के डब्बे को ब्लैकमेलर की बताई हुई जगह पे रखा। मैं रखाऊं? मैं कैसे? और ये सब करने से होगा क्या? अभी मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब देने का समय नहीं है। हमारे पास समय बहुत कम है। ब्लैकमेलर उस मिठाई के डब्बे का इंतजार कर रहा होगा। पर जेठानी जी, आप तो मेरे साथ चलेंगी ना? ये पर्ची और पहुंचाने के तरीके से देखकर लगता है कि ब्लैकमेलर जो कोई भी है वो हमारे परिवार को बहुत अच्छे से जानता है। अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो मामला उल्टा भी पड़ सकता है। मैं तुम्हारे साथ तो नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारे आसपास ही होंगी, जहाँ से ब्लैकमेलर मुझे पहचान ना सके या देख ना सके। एमिली, याद रखना, तुम्हारी चाल ढाल पहनावे के तरीके को देखकर दूर बैठे ब्लैकमेलर को यही लगना चाहिए कि तुम मीनाक्षी ही हो। जेठानी जी, ये सब तो मैं समझ गई, पर आप प्लीज मेरे आसपास ही रहिएगा। ट्रस्ट मी एमिली, मुझ पर विश्वास रखो। सूरज जी को इस बारे में बताना। अरे, सूरज जी तो मिठाई की डिलीवरी देने के लिए बाहर गए हैं। मैं वापस आकर बताती हूँ। तब तक ये पता लगाना जरूरी है कि ये ब्लैकमेलर है कौन। हो दिया और बाती हम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।